कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर की इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर लॉ ऑफ नेचर के शॉर्ट आंसर्स को पढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत ही इजी भाषा में बनाए हैं, इजी लैंग्वेज में बनाए हैं और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। और तो पढ़ेंगे। देखो, ये दिखाई दे रहा है हमें लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है। फर्स्ट है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन डिवाइन लॉ। या तो इस तरह से पूछ सकता है, एक छोटा सा नोट लिखिए डिवाइन लॉ पर। डिवाइन लॉ क्या होता है उस पर लिखिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। और सेकंड तरीके से और करके पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवाइन लॉ अकॉर्डिंग टू हेल्डन। जो इसके राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइन लॉ की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है। तो समझेंगे डिवाइन लॉ के बारे में। डिवाइन लॉज आर दोज लॉज विच आर मेड बाय गॉड फॉर ऑल मैन। डिवाइन लॉ वे लॉ होते हैं, डिवाइन लॉ आर दोज लॉ वो नियम होते हैं, विच आर मेड जो बनाए जाते हैं, बाय गॉड भगवान के द्वारा, फॉर ऑल मैन सभी मनुष्यों के लिए, आदमियों के लिए, या ह्यूमन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैन के स्थान पर है, यहाँ पर यहाँ मैन के स्थान पर ह्यूमन भी लिख सकते हैं। ठीक है। डिवाइन लॉ ईश्वरीय नियम वो नियम होते हैं जो भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज लॉज ये नियम आर ओबेड माने जाते हैं, यानी कि आज्ञा का पालन किया जाता है, एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर, बिकॉज क्योंकि दे आर वैल्यूएबल गाइड महत्वपूर्ण गाइड के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, फॉर सोशल मैटर्स सामाजिक मैटर्स के लिए। क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनका प्रत्येक जगह पालन किया जाता है, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, क्योंकि दे आर वैल्यूएबल गाइड क्योंकि ये महत्वपूर्ण गाइड के रूप में कार्य करते हैं। किसमें? सोशल मैटर्स में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्या मानते हैं, देवी मानते हैं। मतलब कुछ नियम हैं ऐसा लगता है ये भगवान ने बनाए हैं। जैसे कि मान के चलिए एक लड़का अपनी रियल बहन से शादी नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है कि ये पाप है। ये क्या है? भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम माना जाता है। तो प्रत्येक जगह ये क्या है, इसका पालन होता है और ये सोशल मैटर्स के लिए गाइड के रूप में भी कार्य करता है। समझ में आया? बहुत सारी ऐसी हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक नियम हैं, कस्टम्स हैं, वो ऐसा लगता है कि भगवान ने बनाई हैं, तो क्या है, उनका हम बहुत अच्छे से पालन करते हैं। अन्यथा क्या होगा, समाज में हर जगह हर घर में भ्रष्टाचार, करप्शन दिखाई देगा हर मैटर में। समझ में आया? तो डिवाइन लॉज बिगिन्स वेयर, बिगिन ऐसा नहीं आएगा यहाँ, वेयर ह्यूमन लॉ एंड। डिवाइन लॉ जहाँ आरंभ होते हैं, वेयर जहाँ ह्यूमन लॉज एंड। ईश्वरीय नियम जहाँ आरंभ होते हैं वहीं मानव लॉ ख़त्म हो जाते हैं। भगवान मानव के द्वारा बनाए हुए नियम ख़त्म हो जाते हैं। आगे चलेंगे। देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच लॉ। ऐसे नियम के बारे में एक उदाहरण है, दैट कि गॉड फॉरबिड्स भगवान मना करता है एक मैन एक आदमी से टू मैरी हिज सिस्टर अपनी बहन से शादी करने के लिए मना करता है। बट लेकिन इट इज़ नॉट सर्टेन लेकिन ये चीज़ निश्चित नहीं है, दैट कि इट इज सेड बाय गॉड कि ये भगवान के द्वारा कहा गया है। किसी ने देखा है, सुना है कि भगवान ने ही कहा है कि अपनी बहन से शादी मत करो, लेकिन उसे क्या माना जाता है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम माना जाता है। समझ में आया? कि बहुत सारे ऐसे हमारे सोशल
रूल्स हैं, नियम लॉ हैं जिनका, जैसे कि एक औरत पर मर्द को यदि स्पर्श करती है, उसके साथ जाती है तो पाप लगता है। तो इसी तरह से क्या है कि तो वो ये डिवाइन लॉ समझ करके तो क्या करती हैं, हर महिला उसका फॉलो करना चाहती है। तो ये क्या है, इसको कुछ डिवाइन लॉ का क्या होता है, हर जगह पालन किया जाता है, जो सोशल मैटर्स के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अन्यथा फिर क्या होगा, मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। जिस तरह से जानवरों की लाइफ है कि वहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई न तो डिवाइन लॉ है ना ह्यूमन लॉ है, सब कोई क्या है कि देखिए आप, नर मादा कुछ दिन बाद बड़ी हो गई, जिस बच्चे को मादा ने जन्म दिया वही कुछ दिन बाद उसके साथ क्या करता है कि, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से ये डिवाइन लॉ जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल मैटर्स के लिए क्या है, गाइड सिद्ध होते हैं। स्टिल इट इज़ एप्लीकेबल एंड बेनिफिटेबल फॉर सोसाइटी। फिर भी ये क्या है, क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, सही होते हैं, बेनिफिटेबल होते हैं, लाभकारी होते हैं फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर पर एक छोटा सा ब्रीफ नोट लिखिए। राइट नहीं, व्हाट इज द, और करके इस तरह पूछ सकता है, व्हाट इज द चीफ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर का मुख्य बेस क्या है, मुख्य बेसिस क्या है इसका। ठीक है, तो समझेंगे। हाँ, तो इसको पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द हेल्डन, अकॉर्डिंग टू हेल्डन द लॉज ऑफ नेचर आर स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। अकॉर्डिंग टू हेल्डन, हेल्डन के अनुसार, हेल्डन कौन है, राइटर हैं। द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो नियम होते हैं, आर मीन्स होते हैं, स्टेटमेंट्स मीन्स कथन, कोई भी टिप्पणी, और फैक्ट्स मीन्स किसी भी तथ्यों का स्टेटमेंट होते हैं। दे आर नॉट कमांड्स गिवन बाई सोसाइटी। दे आर नॉट कमांड्स, उन पर क्या नहीं होता, कमांड नहीं होता। ठीक है, दे आर नॉट कमांड, वे कमांड नहीं रखते। गिवन जो दिया जाता है, बाई सोसाइटी, समाज के द्वारा, एंड डिवाइन, और ईश्वर, डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा। मतलब हेल्डन के अनुसार लॉ ऑफ नेचर क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उन क्या होते हैं, उनका स्टेटमेंट होते हैं। इस पृथ्वी पर क्या है, क्या नहीं है, कितनी मात्रा में क्या है, क्या होता है, तो ये सब क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। तो दे आर नॉट कमांड्स गिवन बाय सोसाइटी एंड डिवाइन पावर्स। समाज और डिवाइन पावर्स के द्वारा इन पर कमांड्स नहीं दिया जाता है, कमांड्स नहीं होता है। दीज लॉज आर चीफली बेस्ड ऑन एक्यूरेंसी, सिंपल अप्रॉक्सीमेशन। तो दीज लॉज, ये नियम, चीफली, मुख्य रूप से, बेस्ड, आधारित होते हैं, ऑन एक्यूरेसी मीन्स निश्चितता पर, ऑफ सिंपल अप्रॉक्सीमेशन। सिंपल मीन्स साधारण, और अप्रॉक्सीमेशन मीन्स होती है पहुँच या समीपता, पहुँच। क्योंकि ये जो लॉज होते हैं मुख्य रूप से एक्रोसी ऑफ सिंपल अप्रॉक्सीमेशन पर आधारित होते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मीन्स पहुँच, सिंपल पहुँच। ठीक है, दीज लॉज आर मोस्टली एब्सोल्यूट। ये जो नियम होते हैं, यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देखेंगे। दीज लॉज आर मोस्टली एब्सोल्यूट। ये नियम जो होते हैं अधिकतर एब्सोल्यूट होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, बट इन सर्टेन केसेस दे मे बी इनएग्जैक्ट। ये लॉ जो होते हैं मोस्टली एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब पूर्ण होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, बट इन सर्टेन केसेस, कुछ निश्चित केसेस में, निश्चित मैटर्स में, दे मे बी इनएग्जैक्ट, ये
इनएग्जैक्ट भी हो सकते हैं, मतलब क्लियर नहीं हो सकते। इनएग्जैक्ट और इनएक्यूरेट हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इनएक्यूरेट हो सकते हैं बिकॉज क्योंकि दे आर सम इरेगुलरिटी इन नेचर ऑल्सो, क्योंकि कुछ प्रकृति में इरेगुलरिटीज़ भी पाई जाती हैं, असमानताएं भी पाई जाती हैं इन नेचर, प्रकृति में, ऑल्सो मीन्स भी। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, ऑल एनिमल्स, इरेगुलरिटीज़ क्या पाई जाती हैं, असमानताएं, मतलब अभी हम समझाते हैं। ऑल एनिमल्स विद फैदर हैव विंग्स, सभी जो एनिमल्स फैदर वाले होते हैं, पंख वाले, उनकी क्या होती है, चोंच होती है। इज ए क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ नेचर, ये क्या होता है, प्रकृति का क्वांटिटेटिव लॉ होता है। बट इट इज सीन दैट, लेकिन यह देखा जाता है, दैट कि मैनी बर्ड्स, बहुत से पक्षी, हैव, रखते हैं, फैदर्स, पंख, विद टीथ, दांतों के साथ। लेकिन हम ये भी देखते हैं, ये भी देखा जाता है हमारे नेचर में, प्रकृति में, कुछ पंखों वाले पक्षियों के दांत भी होते हैं, जैसे कि चमगादड़। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक पक्षी उड़ रहे हैं, सारे पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, उनकी क्या है, चोंच है, लेकिन चमगादड़ की क्या है, दांत हैं, हमारी तुम्हारी तरह। तो क्या है, ये नेचर में क्या हो गई, इरेगुलरिटीज हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लॉ, बेसिक डिफरेंस क्या होता है बिटवीन मीन्स बीच में, लॉ ऑफ नेचर और ह्यूमन लॉ, प्रकृति के लॉ ऑफ नेचर में और ह्यूमन लॉ में क्या अंतर होता है। ह्यूमन लॉज आर मेड बाय किंग एंड ह्यूमन, ह्यूमन लॉ जो होते हैं आर मेड, बने होते हैं, बाय किंग एंड ह्यूमन, राजा और ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। विच आर वैलिड, जो वैलिड होते हैं, ओवर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमन लॉ जो होते हैं वो राजा महाराजाओं द्वारा और पुरुषों के, मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कुछ ही निश्चित एरिया के लोगों पर वैलिड होते हैं, मतलब जितनी एरिया में एक राजा राज्य करता है। ठीक है, तो इस राज्य की परंपराएं अलग मिलेंगी, उस राज्य की परंपराएं अलग मिलेंगी, उस राज्य की परंपराएं अलग मिलेंगी। तो और फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ निश्चित समय के लिए वो नियम वैलिड होते हैं। समझ में आया। जैसे कि मान के चलिए आप देखेंगे तो आप कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको परंपराएं थोड़ी सी अलग दिखाई देंगी, रीति रिवाजें अलग दिखाई देंगी, नियम वहाँ के होंगे वो अलग होंगे। समझ में आया। तो क्या है कि ह्यूमन के द्वारा ये नियम बनाए जाते हैं, ये लॉज, और कुछ सर्टेन पीरियड्स के लिए बनाए जाते हैं और सर्टेन नंबर ऑफ पीपल पर ये वैलिड होते हैं। अगले आप 50 किलोमीटर की या 75 किलोमीटर की दूरी पर आप चल के जाइए, वहाँ पर रीति रिवाज, परंपराओं में, हर एक चीज़ में, भाषा में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो इसलिए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, बट लॉज ऑफ नेचर आर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, लेकिन लॉ ऑफ नेचर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है, बट लेकिन लॉ ऑफ नेचर आर होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्यों का बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल मैन, ये सभी आदमियों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, सही होते हैं, सबके लिए माने जाते हैं, सबके लिए होते हैं। लिविंग एनीवेयर एनी टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, लिविंग रहते हैं हम, एनीवेयर कहीं भी, एनी टाइम किसी भी समय, ऑफ पीरियड में समय के किसी भी समय में हम कहीं भी रहते हैं। तो सबके लिए क्या होता है, सभी मनुष्यों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाई करने होते हैं सबको अपनी लाइफ में। ह्यूमन लॉज आर लिमिटेड, और ह्यूमन लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इफ़ पीपल डू नॉट ओबे दीज लॉज, यदि लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो उनको दंड दिया जाता है। द लॉज ऑफ नेचर आर नॉट लिमिटेड,
लेकिन लॉ ऑफ नेचर आर नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं होते हैं। देयर इज़ नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं होता किसके लिए, इफ़ यदि पीपल डू नॉट ओबे द लॉज, यदि लोग क्या नहीं करते, इन नियमों का पालन नहीं करते तो उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता। लेकिन समाज के द्वारा जो बनाए हुए नियम हैं या मनुष्यों के द्वारा जो या राजाओं के द्वारा जो बनाए हुए नियम होते हैं, यदि उनका समाज में किसी ने पालन नहीं किया तो उसके लिए राजा या हमारा समाज, गांव का सरपंच क्या करता है, दंड देता है, पनिश करता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, डिफाइन द क्वालिटेटिव लॉ एंड क्वांटिटेटिव लॉज। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लॉज को डिफाइन करिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, द लॉ विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ स्पेसीज। लॉ नियम विच जो टेल्स अस हमें बताते हैं अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ स्पेसी, प्रजातियों की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। क्वालिटीज़ तो जानते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर, हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है उसमें क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज, डिसक्वालिटीज़ भी होती हैं। फाउंड ऑन द अर्थ आर नोन एज क्वालिटेटिव लॉ, ठीक है। तो लॉ, जो लॉ हमें क्या बताता है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्पेसीज, प्रजातियों की क्वालिटी के बारे में बताता है, उस लॉ को हम क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे क्वेश्चन आप अपना पेपर में। क्वालिटेटिव लॉज आर वेरी गुड गाइड। क्वालिटेटिव लॉ जो होते हैं बहुत ही गुड गाइड होते हैं, बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रू, लेकिन पूरी तरह से ट्रू नहीं होते, सच नहीं होते हैं। ऑल एनिमल्स विद फेदर हैव बीक्स। सभी जानवर पंखों वाले क्या रखते हैं, बीक रखते हैं। मैनी बर्ड्स हैव फेदर विद टीथ, लेकिन बहुत से बर्ड्स के पंख होते हैं और उनके दांत होते हैं। मतलब वैसे तो ये नियम है कि पंखों वाले प्रत्येक पक्षी के क्या होते हैं, ये चोंच होती है, लेकिन क्या होती है, ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं होते, कहीं ना कहीं अपवाद पाया जाता है। आगे चलेंगे, द क्वांटिटेटिव लॉ टेल्स अस अबाउट द, और जो क्वांटिटेटिव लॉ है, मात्रात्मक लॉ है, वो हमें बताता है अबाउट मीन्स बारे में, द अबाउट द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। क्वालिटी के बारे में बताता है, सब्सटेंस मीन्स मटेरियल, फाउंड मीन्स पाया जाता है, ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। क्वांटिटेटिव लॉज आल्सो जनरली टर्न आउट टू बी इनएग्जैक्ट, और क्वांटिटेटिव लॉ प्राय टर्न आउट टू बी इनएग्जैक्ट होते हैं। वाटर एंड मरकरी आर नथिंग डेफिनेट, और वाटर और मरकरी के बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो वाटर क्या बताया गया, वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 6 सब्सटेंस, और वाटर को कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 6 सब्सटेंस, 6 मटेरियल का मिक्सचर बताया गया है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटॉम्स इन वाटर में बी आइदर लाइट और हैवी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉम, अणु इन वाटर पानी में भी आइदर लाइट हो सकते हैं और हैवी हो सकते हैं। एज मैनी मरकरी कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम, जैसा कि मरकरी कंसिस्ट मीन्स बटी होती है, कंसिस्ट होते हैं 7 डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉम्स। कितने होते हैं, 7 विभिन्न विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। बिना डी रिकॉर्डर के देखेंगे, विच में भी आइदर लाइट और हैवी, जो में भी हो सकते हैं आइदर लाइट, हल्के और भारी। 10 द रेशियो, आगे चलेंगे, 10 इस प्रकार द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, इस प्रकार रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के घनत्व का जो रेशियो है, एंड मरकरी और मरकरी का इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है।
ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाते हैं, लॉ ऑफ नेचर के शॉर्ट आंसर्स क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।